लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू ने बरसों पहले एक पहल की थी कि गरीब आदिवासियों को हर दिवाली पर मिठाई, बर्तन, कंबल व अन्य जरूरी जीवन उपयोगी वस्तुएं बांटने के बाद ही दीपावली मनाएंगे। तभी से बापूजी के प्यारों ने हर दीपावली पर आदिवासी बस्तियों के लिए बड़े पैमाने पर भंडारों का आयोजन करना शुरू कर दिया। मानो हर दिवाली पर ऐसे भंडारों का आयोजन ही अब परंपरा सी बन गई है। आइए एक नजर डालें इस बार के भंडारों पर कि किस किस तरह से कहां-कहां दीपावली भंडारे चलाए गए। गुजरात के वीरपुर इलाके में आता है ये कदम खंडी आश्रम। इस आश्रम के आसपास लगभग 30 से 40 बस्तियां या यूं मान लीजिए कि 30 से 40 गांव हैं और ये सभी गांव आदिवासियों के हैं। इन आदिवासियों के लिए गुजरात की समितियां व आश्रम वासियों ने मिलजुल कर भंडारे का आयोजन किया। ट्रक भर भर कर अनाज, बर्तन, कपड़े, तेल आदि यहाँ लाए गए। बहनों ने भोजन प्रसादी तैयार करने में अपनी भागीदारी दिखाई। इन सेवादारियों ने कुछ घंटे पहले से भोजन प्रसादी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जो वस्तुएं बांटनी थी उन सबको बड़े ही व्यवस्थित तरीके से जचाया गया। बड़ बादशाह के फेरे लेकर बापूजी का आशीर्वाद लिया गया और फिर भंडारा चालू किया गया। भंडारे के लिए चमचमाती थालियों में सारी सामग्री रखी गई। साड़ी है, साड़ी के साथ तेल है, खजूर का पैकेट है, नमक का पैकेट है, साबुन है और मिठाई है। भंडारे की खबर मिलते ही जहां तहां से आदिवासी व गरीब गुर्गे आश्रम की ओर आने लगे। बच्चों को कुछ मंत्रों के जाप के फायदे बताए गए और अभ्यास भी करवाया गया। ये भंडारा भोजन प्रसादी व जीवन उपयोगी वस्तुएं बांटने तक ही सीमित नहीं था। इन लोगों को भजन, कीर्तन व मंत्र जाप के फायदे भी बतलाए गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और सभी ने स्वादिष्ट भोजन प्रसादी का लुत्फ भी उठाया। उसके बाद सभी को पोटले भर भर कर भंडारे की सामग्रियां भेंट की गईं। इन्हें भेंट में कुछ राशि भी दी गई थी। इन्हें यहाँ वो सब कुछ मिला जो इन सब के लिए आवश्यक था। तभी तो सभी के चेहरे खिल उठे थे और अपना अनुभव साझा करने के लिए इनमें होड़ सी लग गई थी। सामान आप्यो छे। सरस। और अब चलते हैं गुजरात के ही विसनगर आश्रम में। यहाँ भी बापूजी के प्यारों ने भंडारे में बांटी जाने वाली सारी सामग्रियाँ व्यवस्थित तरीके से पहले ही जचा ली थी। भंडारे की खबर सुन दूर दूर से जरूरतमंद लोग आश्रम पहुँचने लगे। भोजन प्रसादी के लिए यहाँ भंडारे का दलिया पुलाव तैयार किया जा रहा है। सभी जरूरतमंदों को पहले सत्संग सुनाया गया, फिर मंत्र जाप के फायदे बताए गए और फिर जीवन उपयोगी वस्तुओं के पोटले भर भर कर इन्हें भेंट किए गए। सभी ने पेट भरकर भंडारे में भोजन प्रसाद को ग्रहण किया। भेंट पाकर इन्हें कैसा लगा ये बताने में कोई गुरेज इन्हें नहीं थी। खुशी इतनी कि धन्यवाद, आशीर्वाद और बापूजी के दर्शन की अभिलाषा सभी कुछ एक साथ ही मुंह से निकल पड़ा। બાપુના આશીર્વાદ તો અમને પ્રસાદ મળ્યો, જમણવાર મળ્યો, ચાદર મળી, બધું દક્ષિણા મળી। इन आदिवासी लोगों को दीपावली उपहार देकर अब हमारी टीम आगे बढ़ गई अन्य जगहों पर भंडारे करने के लिए। इसी तर्ज पर समूचे देश में भंडारे किए गए।
सभी जगहों के वीडियो तो हम यहाँ साझा नहीं कर पाएंगे। कुछ अन्य जगहों पर किए गए भंडारों की तस्वीरें जरूर देख लेते हैं। बापूजी हमेशा से समाज के उत्थान में अपना विशेष योगदान देते रहे हैं। इसीलिए बापूजी ने अपने साधकों को निस्वार्थ सेवा करने का मूल मंत्र भी दे डाला है, जो समय समय पर नजर आता रहता है। दीपावली के ये भंडारे तो ऐसी ऐसी जगहों पर किए जाते हैं जहां कोई राजनेता, कोई बिजनेसमैन, कोई सरकारी नुमाइंदा शायद ही इन लोगों की सुध लेने आता होगा, मगर इन लोगों को हर साल ये उम्मीद रहती है कि कोई आए या न आए, हमारे छाछ वाले बाबा, हमारे शीरे वाले बाबा और हमारे खिचड़ी वाले बाबा किसी न किसी रूप में अपनी टीम के साथ जरूर आएंगे और हमारी सुध भी लेंगे और दीपावली पर हमें भेंट भी प्रदान करेंगे।